माय ब्यूटीफुल ऑसम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनीता कुमार और मैं आप सभी का वेलकम करती हूं इंग्लिश विद आइसना पे। आज मैं डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश का पार्ट 4 आप लोगों के लिए लेके आई हूं। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। होप वो सब वीडियोस आपने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, और प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ जाइए और वीडियोज़ को देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सेंटेंस के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला जो सेंटेंस है वो है आराम से, धीरे, स्लोली। तो अगर आपको किसी को इंग्लिश में कहना हो आराम से काम करो तो उसे आप कहेंगे टेक इट ईजी। टेक इट ईजी मतलब कि आराम से, स्लोली, टेंशन मत लो, धीरे करो, टेक इट ईजी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है घबराओ मत। तो आप कहेंगे डोंट पैनिक। डोंट पैनिक मतलब घबराओ मत। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुतलाता है। तो अपन उसे इंग्लिश में कहेंगे ही बेबल्स। ही बेबल्स। अक्सर छोटे बच्चे तुतलाते हैं। तो अगर आपको किसी को कहना है कि ये बच्चा तुतलाता है तो आप कहेंगे ही बेबल्स। ही बेबल्स। कोई परेशानी है, एनी प्रॉब्लम। यहाँ हम किसी को पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है। तो अगर आपको किसी को इंग्लिश में पूछना हो तो आप कहेंगे एनी प्रॉब्लम। क्या तुम्हें कोई परेशानी है, एनी प्रॉब्लम। तुम घमंडी हो, यू आर इगोइस्टिक। यू आर इगोइस्टिक। बहुत से लोग बहुत घमंडी होते हैं, तो आप उन्हें इंग्लिश में कह सकते हैं यू आर इगोइस्टिक। यू आर इगोइस्टिक। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कुल्ला कर लो। इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे रिंस योर माउथ। रिंस योर माउथ। तो आप छोटे बच्चों को सुबह कह सकते हैं प्लीज़ कुल्ला कर लो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ रिंस योर माउथ। प्लीज़ रिंस योर माउथ। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह है तुमने क्या किया। व्हाट डिड यू डू। व्हाट डिड यू डू। उल्टे जवाब मत दो। डोंट टॉक बैक। डोंट टॉक बैक। अक्सर छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो बड़ों को उल्टे जवाब देते हैं, तो उन्हें आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट टॉक बैक मतलब कि उल्टे जवाब मत दो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या कहा तुमने। इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से। क्या कहा तुमने। हमारा अगला सेंटेंस है चाय को गर्म कर दो। हीट अप द टी। हीट अप द टी। जब सुबह सुबह चाय ठंडी हो जाए और अगर आपको किसी को इंग्लिश में कहना हो कि चाय को गर्म कर दो तो आप उसे कहेंगे हीट अप द टी। हीट अप द टी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम लंगड़ा क्यों रहे हो। इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू लिम्पिंग। वाई आर यू लिम्पिंग। तुम लंगड़ा क्यों रहे हो। वाई आर यू लिम्पिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये हुई ना बात। दैट्स द स्पिरिट। दैट्स द स्पिरिट। एक ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो कि हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये हुई ना बात। इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे दैट्स द स्पिरिट। दैट्स द स्पिरिट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जल्दबाजी मत करो। इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी हैस्टी। डोंट बी हैस्टी मतलब कि ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। अगला सेंटेंस है यह मेरी गलती नहीं है। तो अगर अगली बार आपको किसी को इंग्लिश में कहना हो कि यह मेरी गलती नहीं है तो अपन कहेंगे इट्स नॉट माई फॉल्ट। इट्स नॉट माई फॉल्ट। फॉल्ट मतलब गलती होना या फिर दोष होना किसी चीज़ में। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शुरुआत तुमने की थी। इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे यू हैड स्टार्टेड। यू हैड स्टार्टेड। तो अगर आपको अगली बार किसी कहना हो कि तुमने झगड़े की शुरुआत की थी तो अपन उसे कहेंगे या फिर आप उसे कहेंगे यू हैड स्टार्टेड द क्वेरल। यू हैड स्टार्टेड द क्वेरल। क्वेरल मतलब झगड़ा। झगड़े की शुरुआत तुमने करी थी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मुझे धोखा दिया। ही चीटेड मी। ही चीटेड मी। चीट मतलब किसी को धोखा देना, छलना, आँखों में धूल झोंकना किसी के। तो अगर इंग्लिश में कहना हो उसने मुझे धोखा दिया तो आप कहेंगे ही चीटेड मी। ही चीटेड मी। कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कुड हैपन। एनीथिंग कुड हैपन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्पेयर हिम। आई विल नॉट स्पेयर हिम। तो अगली बार अगर आपको किसी को धमकी देनी हो कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे
आई विल नॉट स्पेयर हिम, आई विल नॉट स्पेयर हिम। मुझे चोट लग गई है, हैव गेट हर्ट, हैव गेट हर्ट। या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, आई हैव गोट हर्ट, आई हैव गोट हर्ट, मुझे चोट लग गई है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ज़्यादा भाव मत खाओ। इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। कुछ लोगों को जब हम थोड़ा बहुत भाव दे देते तो वो बहुत ज़्यादा भाव खाने लग जाते हैं, तो उसे अपन आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज़्यादा भाव मत खाओ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जब आपको सुबह किसी को पूछना हो तुम कब उठते हो, तो उससे आप इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, मतलब कि तुम सुबह कितनी बजे उठते हो। यह सब तुम्हारी करतूत है, इट्स ऑल यू आर डूइंग, इट्स ऑल यू आर डूइंग। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को अंग्रेजी में कहना हो यह सब तुम्हारी करतूत है, तो आप उसे कहेंगे इट्स ऑल यू आर डूइंग, इट्स ऑल यू आर डूइंग। मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। यहाँ पर हम किसी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक। बहुत कम लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर आपको कहना हो कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। होप आप कहीं जा रहे हो और आप किसी को बोल रहे हो मैं जल्द ही लौट के आऊँगा, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे विल बी बैक सून, आई विल बी बैक सून, मतलब मैं जल्द ही लौट के आ जाऊँगा वापस। वो गिरते गिरते बचा, ही नेरोली स्केप्ड फॉलिंग, ही नेरोली स्केप्ड फॉलिंग, मतलब वह बमुश्किल से ही गिरते हुए बचा है। तो अगर आपको किसी को इंग्लिश में कहना हो कि वह गिरते गिरते बचा, तो उससे आप कहेंगे ही नेरोली स्केप्ड फॉलिंग, ही नेरोली स्केप्ड फॉलिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बड़ा नेक दिल है। इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ हाईली गुड नेचर्ड, ही इज़ हाईली गुड नेचर्ड। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को इंग्लिश में कहना हो उसका दिल बहुत बड़ा है या वो बहुत नेक दिल का इंसान है, तो आप उसे कहेंगे ही इज़ हाईली गुड नेचर्ड पर्सन, ही इज़ हाईली गुड नेचर्ड पर्सन। तुम्हारी बातों में दम है, योर वर्ड्स हैव वेट, योर वर्ड्स हैव वेट। आप समझते क्या है मुझे, व्हाट डू यू थिंक आई एम, व्हाट डू यू थिंक आई एम। अगर आपको किसी को इंग्लिश में पूछना हो आप समझते क्या है मुझे, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू थिंक आई एम, व्हाट डू यू थिंक आई एम। वह देखने में कैसा था, हाउ डिड ही लुक अलाइक, हाउ डिड ही लुक अलाइक। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई लड़का पसंद आए और अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि वो कैसा था देखने में, तो आप उसे पूछ सकते हैं हाउ डिड ही लुक अलाइक, हाउ डिड ही लुक अलाइक, मतलब वो कैसा दिखता है। भाड़ में गया तेरा पैसा, टू हेल यूअर मनी, टू हेल यूअर मनी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अपना मोबाइल चार्ज कर लो। इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे चार्ज यूअर मोबाइल, चार्ज यूअर मोबाइल। वो बहुत बेसुरा गाता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही सिंग्स वेरी ट्यूनलेसली, ही सिंग्स वेरी ट्यूनलेसली। बहुत से लोग बेसुरा या ट्यूनलेसली गा गा के कान पका देते हैं, जैसे कि वैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, ये बहुत बुरी आदत है किसी की बुराई करना। तो अगर आपको किसी का कहना है वो बहुत बेसुरा गाता है, तो उसे अपन कहेंगे ही सिंग्स वेरी ट्यूनलेसली। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने नाखून मत चबाओ। तो अगर अगली बार आपको किसी छोटे बच्चे को कहना हो कि प्लीज़ तुम्हारे नाखून मत चबाओ, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट बाइट यूअर नेल्स, डोंट बाइट यूअर नेल्स, मतलब अपने नाखून मत चबाओ। कितना बेवकूफ़ है वह, हाउ फुलिश ही इज़, हाउ फुलिश ही इज़, फुलिश मतलब बेवकूफ़, वह कितना बेवकूफ़ है, हाउ फुलिश ही इज़। वह झूठा ग्लास है, दैट इज़ यूज्ड ग्लास, दैट इज़ यूज्ड ग्लास। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा हो गया, आई एम डन। हम अक्सर कहते हैं ना मेरा खाना हो गया, तो आई एम डन माई ईटिंग, आई एम डन, मतलब मेरा हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें जो करना है करो। तो इससे अपन इंग्लिश में कहेंगे डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मुझे हल्के में मत लेना,
डोंट अंडरस्टिमेट मी, डोंट अंडरस्टिमेट मी। ये शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, मतलब कि आम आदमी को हल्के में मत लो, मुझे कम मत समझो। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को इंग्लिश में कहना हो मुझे हल्के में मत लेना, तो आप उसे कहेंगे डोंट अंडरस्टिमेट मी, डोंट अंडरस्टिमेट मी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बिजली चली गई। इससे अपन इंग्लिश में कहेंगे द पावर हैज़ गॉन ऑफ, द पावर हैज़ गॉन ऑफ। अक्सर बारिश के मौसम में सेंटेंस बहुत यूज़ होगा क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बिजली कटती है। तो द पावर हैज़ गॉन ऑफ। क्या फ़र्क पड़ता है, इससे अपन इंग्लिश में कहेंगे हाउ डज़ इट मैटर, हाउ डज़ इट मैटर, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह डरा हुआ है। इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ फ्राइटन्ड, ही इज़ फ्राइटन्ड, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं ही इज़ स्कैर्ड, ही इज़ स्कैर्ड। स्कैर्ड और फ्राइटन्ड दोनों का मतलब होता है डरा हुआ होना या भयभीत होना। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पॉइल यूर लाइफ, डोंट स्पॉइल यूर लाइफ। स्पॉइल मतलब बर्बाद करना, लाइफ मतलब ज़िंदगी या जीवन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह लगभग 5 फुट लंबा है। तो अगर आपको किसी की हाइट बतानी हो कि वह लगभग 5 फुट लंबा है, तो आप उसे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज़ अबाउट 5 फीट टॉल, ही इज़ अबाउट 5 फीट टॉल। ऐसा कभी मत सोचना, डोंट इवन थिंक सो, डोंट इवन थिंक सो। कहीं नज़र न लगे, अगर आपको किसी को इंग्लिश में कहना हो कहीं नज़र न लगे, तो आप उसे कहेंगे टच वुड, टच वुड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह मनहूस है। ही आर शी इज़ अ जिंक्स, ही आर शी इज़ अ जिंक्स। वह में अगर आप किसी लड़के को बोल रहे हैं कि वह मनहूस है, तो आप कहेंगे ही इज़ जिंक्स। और अगर आप किसी लड़की को कह रहे हैं कि वह मनहूस है, तो आप कहेंगे शी इज़ जिंक्स। ही मतलब कि वह और शी मतलब जो हमारी लड़की के लिए यूज़ होता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसके ज़िम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देट। तो अगर आपको अगली बार किसी को इंग्लिश में कहना हो इसके लिए ज़िम्मेदार तुम हो, तो आप उसे कहेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम क्या ढूंढ रहे हो, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कुछ सर्च करना या कुछ ढूंढना। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको किसी को कहना हो तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे वॉट आर यू लुकिंग फॉर, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कितना कमाते हो। तो अगली बार अगर आपको किसी को इसकी सैलरी पूछनी हो इंग्लिश में, तो उसे आप पूछेंगे हाउ मच डू यू अर्न, हाउ मच डू यू अर्न, मतलब कि तुम कितना कमाते हो। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। मैं आगे भी इस तरह के और वीडियो में लेके आऊँगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।